इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में एक टर्म बोली जाती है जिसको कहा जाता है कि पॉन्जी स्कीम। पॉन्जी स्कीम में एक आदमी या एक एजेंसी लोगों से बहुत सा पैसा इकट्ठा करते हैं, उनको ये लालच देकर कि आपका पैसा डबल हो जाएगा या आपको इतने ज़्यादा बेनिफिट्स और इतने ज़्यादा रिटर्न्स ऑफ़र करते हैं कि ना कोई बैंक ऑफ़र कर रहा होता है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी ऑफ़र कर रही होती है। पाकिस्तान में एक आदमी डबल शाह ऐसा हुआ है। ऐसा आदमी एक ख़ास वक्त तक लोगों से पैसा इकट्ठा करता रहता है और स्टार्ट में जितने भी लोग उनके पास आते हैं और उनसे अपना पैसा डबल करवाते हैं, वो उनके मुफ्त के वकील बन जाते हैं। वो अपना पैसा डबल करते हैं और बेचारे सादा लोग अपने दोस्तों और अपने अजीज़ों का भला करवाने के लिए उनको भी कहते हैं कि अपने पैसे डबल करवा लो। जो लोग स्टार्ट में इनसे पैसे डबल करवाते हैं वो तो ज़रूर कुछ फ़ायदा उठा लेते हैं, अगर बाज आ जाएँ तो। इंसान की नेचर लालची है, लोग अपने पैसे दोबारा ऐसे लोगों को देते हैं। वो लोग इसकी टोपी उसके सर करते रहते हैं, इसका पैसा उसको, उसका पैसा उसको देते रहते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है जब उन्होंने मैक्सिमम पैसा रोका होता है, ब्लॉक किया होता है और उन्होंने भाग जाना होता है। परिंदों में हमारे पास 3-4 तरह की वैरायटीज़ हैं। ग्राउंड बर्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा और तेज़ी से ब्रीड करते हैं। फ्लाइंग बर्ड्स जिसमें पिजन वैरायटी और पैरट वैरायटी है। पैरट वैरायटी सबसे स्लो है, पिजन वैरायटी उससे थोड़ी फास्ट है, डव उससे थोड़ी फास्ट है क्योंकि वो ज़्यादा अंडे बच्चे पैदा करती है। हमारे बर्ड्स की स्कीम में पॉन्जी वाले आए, वो पैरट्स में तो ये कर नहीं सके क्योंकि प्रैक्टिकली पैरट्स में पॉन्जी करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मुर्गियों में जब आपने ये देखा कि स्टार्ट में पाकिस्तान में मुर्गियों की भरमार पड़ गई, यूट्यूबर्स ने पागल कर दिया लोगों को, एक ऐसा काम जिसमें आपका पैसा डबल हो जाएगा, काला सोना, नीला पीला, कुंदन, लाल गुलाबी करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया, तेज बोल के कि कोई सोच ना सके और कहा कि बस आज आएँ कल जाएँ, आज लगाएं सुबह कमाएं, एक नौजवान 5 नौजवान, इसमें अच्छे लोग भी थे। जब मुर्गियों की फील्ड बिल्कुल ही डाउन हो गई और सिर्फ क्वालिटी वाले लोग खेलने लगे, ऐसे लोग जो क्वालिटी पे काम करते थे वो आज भी खेल रहे हैं, तो इसमें पॉन्जी वालों ने अपना काम दिखाना शुरू किया और वो ये ऑफ़र्स देने शुरू हो गए कि आप हमारे पास से इतने का चूज़ा लेके जाएं। एक ऐसी ब्रीड और एक ऐसा चूज़ा जो मार्केट में रूटीन में कोई 2000 रुपये का लेने को तैयार नहीं है, वो आपको 6000 का ये कह के बेच देते हैं या 8000 का ये कह के बेच देते हैं कि हम आपसे रिटर्न वापस लेंगे। उस रिटर्न का क्या होगा उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। एक बार एक आदमी को सजाए मौत सुना दी गई। जब बादशाह के सामने वो आखिरी वक्त में आया तो उसने बादशाह से कहा कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे लड़ने वाले घोड़ों को उड़ना सिखा दूंगा और तुम्हारी फौज के लोग, उनके पास एक एडवांटेज होगा कि जब उनके घोड़े उड़ उड़ के मारेंगे तो ऐसा कोई होगा ही नहीं। बादशाह ने पूछा तुम्हें कितना टाइम चाहिए, तो उसने कहा कि मुझे इसके लिए 15 साल चाहिए। बादशाह ने कहा 15 साल दिए। उसका एक करीबी दोस्त उसको खलवत में पूछता है कि यार तुम घोड़ों को कैसे उड़ना सिखाओगे। उसने कहा देखो यार 15 साल हैं, हो सकता है घोड़ा मर जाए, हो सकता है बादशाह मर जाए, हो सकता है मैं मर जाऊं, हो सकता है सिपाही मर जाएं। उसने कहा अगर कोई ना मरा तो कहता फिर हो सकता है घोड़ों को उड़ना आ ही जाए। मार्केट का एक पुराना असूल है कि जब आप किसी से बर्ड लेने जाते हैं वो बड़े कॉन्फिडेंस से आपको 2 नर जोड़ा करके दे देते हैं और आपसे कहते हैं कि ब्रीड नहीं करेगा तो हम वापस लेंगे। एक्चुअली वो अपने पैसे उस वक्त खड़े कर लेते हैं, पूरे कर लेते हैं। बाद में जब आपको 6 महीने बाद रियलाइज़ होता है, चांस होता है कि दोनों में से कोई एक चीज़ मर गई होगी, उड़ सकती है, बिल्ली खा सकती है, बच्चा पिंजरा खोल सकता है, वो जोड़ा उड़ फुर, दुकानदार सच्चा हो गया। और अगर कोई आदमी 6 महीने बाद उनके पास वापस ये कह के ले भी आए तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, वो उनमें से एक नर पकड़ते हैं और बगैर किसी पैसे के उसको मादी दे देते हैं। उस 6 महीने तक उसने उस रकम से जो भी कारोबार करना था किया होगा, यानी अपना पैसा सर्कुलेशन में रखा होगा और बाद में आपको सेटिस्फाई भी कर दिया। याद रखिएगा कि कोई भी दुनिया का कारोबार ऐसा नहीं है जो 100% प्रॉफिट या 200% प्रॉफिट या 300% प्रॉफिट इंश्योर करके देता हो, और कोई भी दुनिया का ऐसा कारोबार नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लॉस ही होता हो। ये हमारी रवैये हैं, हमारा लालच है, रातों रात अमीर हो जाने की ख्वाहिश होती है जो कि हमें नुकसान करवाती है। लाइफ स्टॉक में तो पहले ही नुकसान आपको सैल्यूट मारने के लिए पहले तैयार खड़ा होता है। अगर आपने अपने बर्ड का टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया, नुकसान। अगर आपने उसकी खुराक को ऑप्टिमाइज़ नहीं किया तो नुकसान। अगर आपने मेल फीमेल
पेरेंट ठीक नहीं की तो नुकसान, अगर आपने अर्ली केयर नहीं की तो बच्चों के अंदर मॉर्टैलिटी, अगर आपकी इंक्यूबेशन ठीक नहीं है तो बच्चे ठीक तरीके से नहीं निकलेंगे, अगर आपके बच्चे निकल आए और आप उनकी, जैसे मैंने अर्ली एज मॉर्टैलिटी के बारे में बात बताई, अगर आप उनकी अर्ली केयर नहीं करते बच्चों की ग्रोथ ठीक नहीं होती है, और अगर ये सब कुछ ठीक हो जाए तो बाज़ औक़ात मार्केट में अप एंड डाउन आ रही होती है। इन सब चीज़ों को बहुत से लोग ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं, बहुत से लोग इससे बहुत अच्छा रोज़गार कमा लेते हैं, लेकिन अपने जज्बात और अपने लालच के उबाल को काबू में रखना वो बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमारे साथ जुड़े रहें।